नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई, जागरूकता के लिए सड़कों पर निकले कलेक्टर, एसपी। ऑक्सीजन की कमी से कोरोना मरीज की मौत, स्वास्थ्य मंत्री ने दिए जांच के आदेश। शंकरपुर में निकली मां काली की विसर्जन यात्रा। और न्यायालय खुलने से अधिवक्ताओं और फरियादियों को मिली राहत। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर सहित जिले में दीपावली त्योहार के बाद कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं कोरोना को लेकर लापरवाह हुए लोगों को जागरूक करने जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर निगम ने संयुक्त अभियान चलाकर लोगों को कोरोना के प्रति एक बार फिर जागरूक किया है और मास्क नहीं लगाने वालों पर चालानी कार्रवाई भी की है। राजनांदगांव जिले में सबसे अधिक कोरोना के मामले शहर से ही आए हैं। शासन प्रशासन के द्वारा लगातार लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने का काम भी किया जाता रहा है, लेकिन दीपावली त्यौहार के चलते शासन प्रशासन का रवैया कोरोना के प्रति नरम रहा और इस दौरान जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। बाजार में भीड़ उमड़ी और अधिकांश ग्राहकों और दुकानदारों ने बिना मास्क लगाए सामानों की खरीदी बिक्री किया। दीपावली त्यौहार संपन्न होने के बाद शहर में कोरोना ने फिर अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है और कोरोना संक्रमितों की संख्या भी बढ़ने लगी है। प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होने के चलते लोग इतने लापरवाह हो गए हैं कि मास्क लगाना भी मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। वहीं अब कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रशासन ने अपना रवैया सख्त किया है और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन व नगर निगम की टीम के द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर लोगों को मास्क लगाने जागरूक करने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग रखने और कोरोना के नियमों का पालन करने की हिदायत दी है। इस दौरान राजनांदगांव कलेक्टर टी के वर्मा, पुलिस अधीक्षक डी श्रवण, नगर निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक शहर के विभिन्न मार्गों में जागरूकता अभियान के तहत निकले। इस दौरान कई दुकानदार व ग्राहक बिना मास्क के नजर आए। राजनांदगांव कलेक्टर का कहना है कि दीपावली त्यौहार के चलते कार्रवाई कम की जा रही थी, लेकिन अब लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने एक बार फिर जागरूकता अभियान चलाया गया है। अभी दिवाली त्यौहार के कारण थोड़ा लोगों में बिना मास्क के निकलने का थोड़ा संख्या बढ़ रहा था और लगातार शहर में केसेस मिल रहे हैं, इसलिए आज हम लोगों ने आकस्मिक तौर पे यहाँ मानव मंदिर चौक से लेके गुड़ाखू लाइन होते हुए इधर जय स्तंभ चौक तक पुलिस प्रशासन, नगर निगम प्रशासन और राजस्व अमले के साथ भ्रमण किए पैदल और देखें कि बहुत सारे लोग बिना मास्क के मोटरसाइकिल से घूम रहे थे। दुकान में खुद दुकानदार भी बिना मास्क लगा के अपना व्यवसाय कर रहा था। सभी को समझाइश भी दी गई और जो शासन से नियमानुसार चालान करने की है वो कार्रवाई की गई। सर, दीपावली पर्व के दौरान कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं सर, तहसीलदार को भी कोरोना संक्रमण आया है। अब लोगों ने जहां पर भी सावधानियां कम की, लापरवाही बरती, लोगों के संपर्क में आए बिना मास्क के, तो निश्चित ही ये इस टाइप के फैलने वाली बीमारी है कि संक्रमण की संभावना हमेशा बने रहती है। अब चूँकि त्यौहार भी पूरा हो गया है, मौसम सर्दी का है, इसलिए संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जागरूकता लोगों में लगातार बनाए रखें। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि लोगों को जैसे भी लक्षण दिखे तत्काल अपना सैंपल कराना चाहिए और अपने आप को आइसोलेशन में रखना चाहिए ताकि और दूसरे लोग संक्रमित ना हों, क्योंकि इस बीमारी में जितना जल्दी आप अपने यहाँ टेस्ट करा के पता चल जाएगी कि वो संक्रमित है या नहीं है, उतने जल्दी वो रिकवर होगा और डेथ की संभावना कम रहेगी। कार्रवाई नहीं होने से कोरोना के प्रति लोग लगातार लापरवाह होते चले गए। लॉकडाउन नहीं होने पर लोगों में कोरोना का खौफ भी खत्म हो चला गया। ऐसे में लोगों को एक बार फिर जागरूक करने की आवश्यकता प्रशासन ने महसूस की और अभियान चलाकर मास्क नहीं लगाने वालों पर कार्रवाई शुरू की है। इस दौरान पुलिस विभाग ने लापरवाह लोगों पर चालानी कार्रवाई भी की। अभी जो दिवाली के बाद और त्यौहार के बाद जो है बढ़ते हुए
हमारा जो कोरोना का संक्रमण रोकने हेतु जैसे हम लोग अलग अलग जगहों पे यहाँ पे कोरोना का जो उल्लंघन करते हुए प्रोटोकॉल को जो बिना मास्क पहने हुए जो घूमने वालों को उन लोगों पर कार्रवाई किया है। साथ ही साथ जो है उनके साथ जो मोटर व्हीकल अंतर्गत भी उन लोगों का चालान कर रहे थे। एंड साथ ही साथ आपका जो अलग अलग दुकानों में जहाँ पे बिना मास्क पहनते हुए जो बेचने का जो काम हो रहा है उन लोगों का भी सील बंद पर कार्रवाई प्रशासन का और पुलिस के द्वारा किया गया। दीपावली के बाद कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही थी। शहर के कई वार्डों में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी मरीज और उनके परिजन कोविड के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और कोरोना संक्रमित होने के बाद भी बाजार में पहुंचकर खरीदारी कर रहे हैं। तो वहीं कुछ व्यवसायियों और उनके परिवार के सदस्यों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी दुकानदारी में लगे हुए हैं। लगातार लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, लेकिन जागरूकता दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में प्रशासन लापरवाह लोगों के खिलाफ अब सख्त होता नजर आ रहा है। अंकालू साहू और परमानंद रजक के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव के पेंड्री स्थित कोविड-19 अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक मरीज की मौत के मामले में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने जांच के आदेश दिए हैं। राजनांदगांव के पेंड्री स्थित कोविड-19 अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते एक मरीज की मौत का मामला सामने आया था, जिसमें अस्पताल प्रबंधन और सिलेंडर सप्लायर की लापरवाही दिखाई दे रही है। ऑक्सीजन की कमी के चलते खैरागढ़ नगर के अंबेडकर वार्ड निवासी 56 वर्षीय वेंकट रंगारी की मौत हो गई थी। बीते 9 नवंबर को वेंकट रंगारी ने स्थानीय सिविल अस्पताल में कोरोना जाँच कराई थी। रिपोर्ट नहीं आने और वेंकट की तबीयत खराब होने के कारण उनकी बेटियों ने 11 नवंबर को ऑनलाइन रिपोर्ट चेक किया और कोरोना पुष्टि होने के बाद खुद ही एम्बुलेंस बुलाकर खैरागढ़ के कोविड अस्पताल में उपचार के लिए उसे दाखिल कराया था। वहीं उसकी तबीयत में सुधार नहीं होते देख वेंकट और उनकी एक बेटी को 11 नवंबर को राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज कोविड-19 अस्पताल में रेफर किया गया था, जहां उपचार के दौरान ऑक्सीजन लगने पर वेंकट की तबीयत ठीक भी हो रही थी। 13 नवंबर को उनकी बेटी ने अपने पिता को ऑक्सीजन सिलेंडर के खत्म होने से ऑक्सीजन की कमी होना महसूस किया और ड्यूटी पर तैनात नर्स को बताया, लेकिन अस्पताल में तैनात कर्मचारियों ने ध्यान नहीं दिया। 14 नवंबर को दीपावली के दिन वेंकट की तबीयत और अधिक बिगड़ने लगी और उसे नया ऑक्सीजन लगाने की मिन्नत उनकी बेटी ने की, लेकिन कर्मचारियों के दिवाली की छुट्टी पर जाने के चलते उन्हें नया ऑक्सीजन नहीं लगाया गया। 15 नवंबर की शाम लगभग 6 बजे वेंकट ने दम तोड़ दिया। इस मामले में मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक का कहना है कि हमारे पास सिलेंडर की कमी थी। नया सिलेंडर ऑक्सीजन में लगाते हैं तो थोड़ा प्रेशर डाउन होता है। डॉक्टर प्रदीप बैग का कहना है कि मामले की जांच के आदेश मिले हैं। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। ज़रूर कुछ सिलेंडर हमारे पास कमी थी। जब हम उसको सिलेंडर को ऑक्सीजन में लगाते हैं थोड़ा प्रेशर डाउन होता है। उस समय हम जो इमरजेंसी में जो आईसीयू पेशेंट रहते हैं उसका हमारे पास ऑक्सीजनेटर रहता है, छोटी सिलेंडर रहती है। हमारे पास 16 से 22 पेशेंट थे जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, तो उस दौरान उससे हमने मैनेज किया। अनफॉर्चुनेटली ये पेशेंट जो पहले से सिक था वो हाई फ्लो पे भी वो सैचुरेशन मेंटेन नहीं कर पा रहा था, तो हो सकता है कि उस दौरान इसकी समस्या आई हो इसको, लेकिन बाकी पेशेंट तो हमने मैनेज किया, वो सर्वाइव किए। सर, मंत्री जी ने जांच के भी आदेश हाँ, जांच के आदेश दिए हैं, जांच होगी उसमें। परिवार वालों ने भी आरोप लगाया कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है। नेचुरली वो अपने स्तर पे वो ठीक हैं, है ना, उनको ऐसा लगता है, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है जो हम जो व्यवस्था कर सकते हैं उस इमरजेंसी सिचुएशन में। अस्पताल प्रबंधन की इस लापरवाही से 4 बेटियों के सिर से पिता का साया उड़ गया है। वेंकट अपने घर में इकलौते कमाऊ थे। राजनांदगांव के शासकीय मेडिकल कॉलेज कोविड अस्पताल में सभी सुविधाएं हैं, लेकिन मरीजों के इलाज में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही देखी जाती है। इससे पहले भी कई मरीजों ने यहां की बदहाल व्यवस्था के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोरोना पीड़ित की मौत हो जाने के मामले के बाद भी अस्पताल प्रबंधन अपना पल्ला झाड़ने में लगा हुआ है। बहरहाल अब पूरा मामला जाँच के दायरे में है और उम्मीद की जा रही है कि 4 बेटियों को उनके पिता की मौत के मामले में न्याय मिलेगा। परमानंद रजक के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के छुईखदान क्षेत्र के ग्राम जोम में चरित्र पर संदेह के चलते दूर के रिश्ते के भाई ने मां और बेटी की निर्मम हत्या कर दी। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। छुईखदान थाना क्षेत्र के ग्राम जोम में 70 वर्षीय कुंजबाई जंगेल और उसकी 40 वर्षीय बेटी चंद्रिका जंगेल के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी गई। पुलिस को हत्या किए जाने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और वहां खून से लथपथ मां और बेटी का शव घर के आंगन में पड़ा हुआ था और शव को घर से बाहर घसीटे जाने का निशान था। मृतका कुंजबाई की बेटी चंद्रिका शादी के बाद से ही अपने पति को छोड़कर अपनी मां के साथ ग्राम जोम में रहती थी।
चंद्रिका की एक और बहन भी है जो अपने पति के साथ इसी घर में रहती थी, लेकिन वह दीपावली मनाने अपने पति के साथ अपने ससुराल गई हुई थी। बीते मंगलवार की सुबह लगभग 6 बजे पड़ोसियों ने कुंजबाई और चंद्रिका की खून से लथपथ लाश उनके आंगन में देखी, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। हत्या की जांच करते हुए पुलिस को पता चला कि हत्या की दरमियानी रात मृतका का एक रिश्तेदार गांव में व्हील पाना लेकर गाली गुप्तार देते हुए घूम रहा था। पुलिस ने संदेह के आधार पर आरोपी हरिहर जंगेल को पूछताछ की। पूछताछ के दौरान आरोपी ने दोनों की हत्या करना स्वीकार किया। पुलिस की गिरफ्त में आया 30 वर्षीय आरोपी हरिहर मृतिका चंद्रिका के रिश्ते में छोटा भाई लगता था, जो चंद्रिका के चरित्र को लेकर संदेह करता था। घटना की देर रात इसी बात को लेकर आरोपी ने पाना से चंद्रिका के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर चंद्रिका को मौत के घाट उतार दिया और चंद्रिका की चीख पुकार सुनकर उसकी मां कुंजबाई के जागने पर आरोपी हरिहर ने उसे भी मौत की नींद सुला दिया। गांव से सूचना मिली थी कि 16-17 के दरमियानी रात में 2 महिलाएं चंद्रिका जंगेल और उसकी मां कुंजबाई जंगेल की किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से सिर में वार करके चोट पहुंचाए हैं और जिससे दोनों की मृत्यु हो गई है। सिर में बहुत ज़्यादा चोट है, ताबड़तोड़ वार किया गया जिससे खून से लथपथ शरीर पड़ा हुआ है। जिसकी जांच पे हम लोग सवेरे गांव में पहुंचे। गांव बारीकी से घटना का जांच किया गया। जांच के बाद पाया गया कि गांव में जो हरिहर जंगेल नाम का आदमी है, जो एक घटना के एक रात पहले गांव में व्हील पाना को लेके घूम रहा था और वाद विवाद कर रहा था। बारीकी से पूछताछ किया गया। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया गया। मेमोरेंडम के कथन के आधार पर उसके घर से व्हील पाना और खून आलूदा उसका शर्ट जैकेट जब्त किया गया। आरोपी को आज जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा रहा है। पुलिस की गिरफ्त में आए हरिहर जंगेल की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त व्हील पाना आरोपी के घर से बरामद किया है। वहीं हत्या के दौरान पहने हुए आरोपी के खून से सने कपड़ों को बरामद किया है। वहीं पुलिस इस हत्याकांड की संपूर्ण जांच में जुटी हुई है। छुईखदान से करण सिंह ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। दीपावली के बाद शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। वहीं म्युनिसिपल स्कूल मैदान में लगे पटाखा दुकानों का कचरा भी दीपावली के 3 दिन बाद तक नहीं उठाया गया है। दीपावली त्यौहार के बाद शहर के कुछ क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था बदहाल हो गई है। अनियमित नालियां साफ नहीं हो रही हैं और न ही कचरे उठाए जा रहे हैं। दीपावली के दूसरे दिन जय स्तंभ चौक से नगर निगम के द्वारा कचरा उठा लिया गया, लेकिन म्युनिसिपल स्कूल मैदान में लगे पटाखा दुकानों के कचरे दीपावली के तीसरे दिन तक नहीं उठाए गए थे। वहीं शहर के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी नियमित सफाई नहीं हो रही है। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे न्यायालय खुलने से मिली राहत। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के मनमोहक पटाखों के साथ दीपावली की खुशियां मनाइए। सभी प्रकार के पटाखे थोक एवं चिल्हर भाव में उपलब्ध हैं। स्टैंडर्ड, सुप्रीम, रविंद्रा, कृष्णा, एटलस, सोनी जैसे ब्रांडेड पटाखे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम के पटाखे भी उपलब्ध हैं। आपके पसंदीदा पटाखे 500, 1000 व 1500 रुपए के आकर्षक गिफ्ट पैक में उपलब्ध हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में भीड़ से बचने के लिए पहले से खरीदी करें। राजनांदगांव में पटाखों की सबसे कम कीमत की दुकान शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबूटोला। बजरंग स्वीट्स, डेयरी एंड डेली नीड्स, बरसों का विश्वास, स्वाद और गुणवत्ता में खास। हमारे यहाँ सभी प्रकार की खास मिठाइयाँ उच्च क्वालिटी में उपलब्ध हैं। चिखली क्षेत्र में डेयरी एंड डेली नीड्स की एकमात्र विश्वसनीय दुकान बजरंग स्वीट्स, डेयरी एंड डेली नीड्स, चांदनी चौक के पास, खैरागढ़ रोड, चिखली, राजनांदगांव। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा पटाखा मॉल,
पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक, फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, ओलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आए श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9000975741 99345741 सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, जहां आप पाएंगे सभी लीडिंग ब्रांड्स के आरओ वाटर प्यूरिफायर जैसे कैंट, हेवेल्स, लिप प्योर, एक्वागार्ड, साथ ही कमर्शियल वाटर प्यूरिफायर आपके ऑफिस, अस्पताल एवं बैंकों के लिए उपयोगी। भारत के नंबर 1 चिमनी निर्माता कैप्स की चिमनियों की विशाल रेंज, पाए गैस लीकेज से सुरक्षा, मोशन सेंसर की सुविधा और फ्री इंस्टॉलेशन के साथ 12 साल की वारंटी, आकर्षक डिस्काउंट प्रत्येक खरीदी पर। सभी वाटर प्यूरिफायर व चिमनियों की सर्विस दी जाती है। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, महामाया चौक के पास, वीआईपी रोड, राजनांदगांव। दीपावली महा एक्सचेंज एवं डिस्काउंट मेला, राज मार्केटिंग, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। अपनी डब्बा टीवी को एक्सचेंज कराकर एलईडी खरीदिए। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। करे कैशलेस खरीदी, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाए निश्चित उपहार। सर आइए तो सही और रुकिए तो सही, मिलिए तो सही। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, भारत साइकिल स्टोर्स के बाजू में, जूनी हटरी, राजनांदगांव। त्रिपदा फैशन लेकर आए हैं मांगलिक अवसरों एवं त्योहारों के मौके पर आपके पूरे परिवार के लिए वाजिब दामों में बेहतरीन क्वालिटी के कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। त्रिपदा फैशन में आप पाएंगे बेहतरीन डिजाइनर और पैटर्न की साड़ियों का बेहतरीन कलेक्शन, शूटिंग शर्टिंग, सलवार सूट, बच्चों के कपड़े, शर्ट पैंट पीस, दुल्हन चुन्नी, शेरवानी, सूट पीस, फैंसी कपड़े, जींस, टी शर्ट, लहंगा चुन्नी और नामी ब्रांडेड कंपनियों के रेडीमेड कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। त्रिपदा फैशन में कपड़ों की खरीद पर पाएं विशेष उपहार एवं 10% की विशेष छूट। खुशियों के प्रत्येक अवसर पर आपकी साज सज्जा के लिए हम हैं एकदम तैयार। पता याद रखें और पधार कर अपनी सेवा का अवसर अवश्य दें। त्रिपदा फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कार धानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दीपावली के बाद कोरोना संक्रमण के बीच उच्च न्यायालय के निर्देश पर राजनांदगांव जिले के न्यायालय खुल गए हैं। न्यायालय खुलने से पक्षकारों सहित अधिवक्ताओं को राहत मिली है। वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए लागू लॉकडाउन के बाद जिला न्यायालय बंद कर दिया गया था, जिससे न्यायालयीन कार्य पूरी तरह बाधित हो गया था। इसी तरह न्यायालयीन प्रक्रिया में लगे अधिवक्ता बेरोजगार हो गए थे और उनके सामने आर्थिक समस्या आन पड़ी थी। ऐसे में दीपावली के बाद उच्च न्यायालय के निर्देश पर जिले के न्यायालय खुले। न्यायालय खुलने से वादी परिवादी सहित अधिवक्ताओं को राहत मिली है। राजनांदगांव जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष मनोज चौधरी ने न्यायालय खुलने से खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय ने वादी परिवादी सहित अधिवक्ताओं के हित में निर्णय लिया है। बड़ी खुशी हो रही है और हमारी तो मांग थी कि जल्दी जल्दी न्यायालय चालू हो, क्योंकि न्यायालय को छोड़ के मैं समझता हूँ सभी प्रतिष्ठान चालू थे और न्यायालय बंद होने से अधिवक्ताओं को जो परेशानी का सामना करना पड़ा उसकी कल्पना करना भी बहुत दुखदायी होता है। और न्यायालय चालू हुआ तो निश्चित रूप से सभी अधिवक्ताओं का, पक्षकारों का हित होगा इसमें। और हम तो अधिवक्ताओं से भी अपील करते हैं कि कोविड का जो गाइडलाइन आया है, उसका दिशा निर्देश जो आया है, उसका पालन करते हुए कार्य करें और पुनः ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न ना हो कि पुनः न्यायालय बंद करने की कोई स्थिति आ जाए। हमने शासन से बीच में मांग किया था आर्थिक पैकेज के लिए, क्योंकि निश्चित रूप से अधिवक्ताओं का आय का साधन सिर्फ न्यायालय होता है और न्यायालय बंद था तो अधिवक्ताओं को आर्थिक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। हमने कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन आज तक शासन की ओर से कोई भी आर्थिक सहयोग हम वकीलों को प्राप्त नहीं हुआ। इसी तरह एक अन्य अधिवक्ता ने कोरोना काल में जो अधिवक्ताओं की पीड़ा हुई इस पर रोशनी डालते हुए कहा कि कोरोना काल के चलते लागू की गई लॉकडाउन के दौरान न्यायालय बंद होने से अधिवक्तागण बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे थे और उनके सामने आर्थिक समस्या आ गई थी। न्यायालय खुलने में उन्होंने खुशी जाहिर की है। लॉकडाउन होने से अधिवक्तागण आर्थिक रूप से एकदम पूरी तरह से निःशक्त हो गए थे और उनके खाने पीने और बाकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में उनको अत्यंत असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। और एक ओर जान का संकट था, दूसरी ओर भोजन की समस्या थी, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की समस्या थी और इससे दोनों से जूझ रहे थे। तो ऐसी स्थिति में हर अधिवक्ताओं के मन में ये इच्छा थी कि किसी भी तरीके से हमारा कार्य चालू हो। जब एक तरफ हमको वैसे ही मरना है, भूखे रह के मरना है या आर्थिक संकट का सामना करना है और अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में अक्षम हो रहे हैं, है ना, उसको फिर से मेंटेन करने में अक्षम पा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में वे चाह रहे थे किसी भी प्रकार से न्यायालय खुले, हम कार्य करें और सुरक्षित कोविड-19 के जो दिशा निर्देश है उसका पालन करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं अधिवक्तागण। और उन्होंने शुरू से ही इस बात की मांग जिला प्रशासन के माध्यम से की, सरकार से की कि खोला जाए न्यायालय। और यहाँ तक कि बाकी सर्विस क्लास के लोगों को अगर देखा जाए तो उनका पेमेंट लगातार जारी है। हमारा स्थिति ये था कि हमारा केवल एकमात्र साधन न्यायालय होता है जहाँ से हम अर्थोपार्जन करते हैं, है ना। और ऐसी स्थिति में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हमें और आज न्यायालय खुलने पर सभी अधिवक्ताओं के मन में हर्ष व्याप्त है। न्यायालय खुलने से अधिवक्ताओं ने राहत की सांस ली है और कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए अधिवक्ता न्यायालय पहुंचे। इस दौरान जिले के विभिन्न न्यायालयों में न्यायाधीशों ने विभिन्न मामलों में सुनवाई की। इस दौरान न्यायालय में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई और लोगों को मास्क, ग्लव व नियमित सैनिटाइजर का प्रयोग करने व सजग रहते हुए न्यायालय परिसर में आने वाले सभी लोगों से सामाजिक दूरी का पालन कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। दीपावली पर्व के दौरान शिव शक्ति मां काली पूजा समिति शंकरपुर द्वारा मां काली की धूमधाम से विसर्जन यात्रा निकाली गई। बाजे गाजे के साथ निकली शोभा यात्रा में भक्त झूमते नाचते चल रहे थे। राजनांदगांव शहर के शंकरपुर में शिव शक्ति मां काली पूजा समिति द्वारा मां काली की विसर्जन शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। इस मौके पर भक्तगण नाचते झूमते चल रहे थे।
दीपावली पर्व के दौरान भगवान गणेश और मां लक्ष्मी के साथ माता काली की पूजा की परंपरा है। एक और जहां देश के प्रत्येक घर में दीपावली पर्व के दौरान मां लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की जाती है, वहीं पश्चिम बंगाल में इस अवसर पर मां काली की पूजा होती है। यह पूजा अर्धरात्रि में की जाती है। इसी तारतम्य में राजनांदगांव के शंकरपुर में शिव शक्ति मां काली पूजा समिति ने 16 नवंबर को मां काली की स्थापना कर विधि विधान से पूजा अर्चना की और हवन पूजन के बाद मां काली की विसर्जन यात्रा निकाली गई। राजनांदगांव शहर के शंकरपुर से बाजे गाजे के साथ निकली मां काली की विसर्जन शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों, चौक चौराहों से गुजरते हुए रानी सागर तालाब पहुंची, जहां पर विधि विधान से मां काली की पूजा अर्चना के बाद विसर्जन किया गया। पौराणिक कथा के अनुसार राक्षसों का वध करने के बाद भी जब महाकाली का क्रोध कम नहीं हुआ था, तब भगवान शिव स्वयं उनके चरणों में लेट गए। भगवान शिव के शरीर स्पर्श मात्र से ही देवी महाकाली का क्रोध समाप्त हो गया। इसी की याद में उनके शांत रूप लक्ष्मी की पूजा की शुरुआत हुई, जबकि इसी रात इनके रौद्र रूप काली की पूजा का विधान भी है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। घर पर रहें, स्वस्थ रहें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।